2018 में मार्च महीने में मैं सिंगापुर गया था। जैसे ही हम लोग वहां गए और वहां के लर्निंग्स को शेयर कर रहा था मैं लिख करके फोटोज के जरिए, तो हमारे पास पूरे देश से लोगों का मैसेज आता था कि आज तक नहीं देखा था कि सरकारी स्कूल के टीचर्स ऐसे विदेश यात्रा पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। तो वो जो एस्पिरेशन है कि टीचर मतलब कुछ नहीं बने तो टीचर बन गए टाइप, आई फाउंड कि दैट वाज चेंजिंग। बाद में मेरे पास कई साथियों का मैसेज आता था कि मेरा सिलेक्शन क्लर्कियल जॉब में भी हुआ है और टीचिंग में भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो मन करता है कि अब मैं टीचिंग जॉब ही ज्वाइन कर लूं। तो आई फाउंड इट सो अमेजिंग कि किस तरीके से ये इंस्पिरेशन को चेंज कर रहा है। कैम्ब्रिज भी मैं गई तो वहां मैंने एक तो साइंस टीचिंग के बारे में नोटिस किया था कि वो साइंस लैब के अंदर ही बच्चों को थ्योरी टीचिंग भी कराते हैं। और ये बात मैंने अपने जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन तक पहुंचाई कि जहां जहां भी पॉसिबल हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, तो हम अपने बच्चों को साइंस जो है वो लैब के अंदर पढ़ाया करें। जब आप थॉमसन की लैब देखते हैं, 100 से ज्यादा नोबेल लॉरिएट्स वहां से आते हैं। ट्रिनिटी के बाहर न्यूटन का वो रेप्लिका वाला पेड़ देखते हैं जहां से ग्रेविटी का जन्म, स्टीफन हॉकिंस का कॉलेज देखते हैं। तो इससे कितना आपके अंदर ऊर्जा आती है और आप बदल पाते हैं। जिस तरह हम एसओएसीज में फैसिलिटेटर, हमने टीचर्स का एकदम से नाम बदल दिया, तो वो सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर पाए। मैं 2018 में फिनलैंड गया था और वहां का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल यूनिक है। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसमें से कुछ चीजें इंप्लीमेंट की थी अपने स्कूल में। उसमें सबसे पहले बच्चों में रीडिंग हैबिट्स बढ़ाने के लिए क्लास लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी और सभी क्लासेस में बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स मिल पाए, अलग से क्लासेस में बुक्स रखवाई थी। साथ में बच्चों को इतना फ्रीडम देने की कोशिश की थी कि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल बनाया था। बच्चा जिस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहता है, बच्चों की भागीदारी थी कि टाइम टेबल के अंदर बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेगा, किस टीचर से पढ़ेगा, अगर मेरे पास कोई चॉइस है। 2017 में मेरा जाना हुआ सिंगापुर और वहाँ जो मैंने देखा और महसूस किया वो आज तक मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और आज भी मैं अपनी कक्षा में जाती हूँ तो वो अपने अनुभव बच्चों को सुनाती हूँ। कोई भी वहाँ से रिलेटेड एक्टिविटी मुझे करानी होती है तो मैं बच्चों को कहती हूँ, पता है सिंगापुर के क्लासरूम में बच्चे इस एक्टिविटी को इस तरह से करते हैं, आप लोग कुछ उनसे कम हो क्या? तो बच्चे बड़े उत्साह से उस एक्टिविटी को करते हैं। मैं 2019 में कैम्ब्रिज गया था। वहां सर जाने के बाद हमने टीचिंग में तो सीखा ही, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। लर्निंग का जो सिस्टम था सर, वहां पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हमने वहां पर देखा कि बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब टीचर दे रहे हैं, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से सिस्टम आगे चल रहा है। और इंटरेक्टिव मोड में जो टीचिंग चल रही थी उसको हम लोगों ने वहां देखा। 2019 में मैं सिंगापुर गई। जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने वहां सीखी थी वो थी पंक्चुअलिटी। दरअसल एक चीज जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई, हमारे पहुंचने से पहले ही सभी ट्रेनर्स न केवल क्लासरूम में होते थे बल्कि उस दिन के मुख्य पॉइंट जो भी लेक्चर में उन्होंने देने होते थे वो बोर्ड पर लिखे होते थे। और यही बात मैं भारत में भी लेकर आई, अपने स्कूल में, अपने आसपास हर जगह यही बात कन्वे की, ताकि विद्यार्थियों को क्लास शुरू होने से पहले ही पता हो कि आज हम क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं। When I went to Singapore National Education Institute International, there the focus of the entire training was on self-actualization. तब तक happiness curriculum introduce नहीं हुआ था. When we introduced it, actually what we are implementing in this one, that was being learnt there, and that intends to develop interpersonal relationship and sense of ownership and belongingness to the institution. Sir, I got opportunity to visit the Singapore in 2019 last batch. तो वहाँ पे जो चीजें मैंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि लर्निंग बाय डूइंग, एंड करिकुलम में मैंने देखा कि प्रैक्टिकम एंड प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। सर एक लाइन आपके बोलना चाहूंगा, वहाँ के हमारे एक जिमी टेन प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारे नेताओं के बारे में एक बोली उन्होंने कि वहाँ के एक नेता है, एक हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बोल नहीं पाए, किसी ने नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। एक छोटी सी बात सर जो मैंने वहां से सीखी, टीचर को बच्चों की पेस से चलना होता है, बच्चों को टीचर की पेस से नहीं चलना होता है। दिस इज माय ग्रेटेस्ट लर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।